इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक श्री अबुर्द गिरिराज जैन श्वेतांबर तपा गच्छ गगन उपाश्रय ट्रस्ट, पिपली बाजार, इंदौर। सहयोगी समग्र जैन श्वेतांबर श्री संघ, श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ, नवरत्न परिवार, इंदौर। सारी ध्यान की क्रियाएं बंद। ध्यान की क्रियाएं बंद मतलब आराधना साधना वाली बात नहीं कर रहा हूं, डिस्टर्बेंस होने वाला जो अन्य ध्यान है उसकी बात कर रहा हूं। चलिए आपस की बातें बंद करें, मुझे सुने। बड़े प्यार से आप यहां पर पधारे हैं, बड़े गौर से कुछ बातें आप लोगों को मुझे बतानी है। उत्तम रत्न जी ने कर्म के बारे में कुछ बात बताई। आज का सब्जेक्ट क्या है बोलो? चलिए दो तीन चीजें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, कुछ सत्य घटनाएं मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। शास्त्र की बात भी आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन उसके पूर्व में कुछ बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। पुणे नाम का एक शहर है, वहां का एक बहुत बड़ा बिल्डर, उसका एक का एक बेटा, उसकी शादी नासिक के बहुत बड़े उद्योगपति की बिटिया के साथ हुई। शादी बंबई के ताज होटल में रखी गई। शादी संपन्न हुई, रिसेप्शन परिपूर्ण हुआ। सारा कार्य संपन्न होने के बाद में रात को 3 बजे दुल्हा दुल्हन को लेकर के अपनी गाड़ी के अंदर पुणे के लिए रवाना हो रहा है। उसके साथ उसके परिवार की 5-7-10 गाड़ियां और है, कुछ लग्जरी बसें भी है। पुणे के लिए लौट रहे हैं। रात को 3 बज रही है। स्पीड से जा रहे हैं। सुबह 6:30 बजे का टाइम है। मात्र थोड़ा सा वक्त बचा है, पुणे अब आने वाला है। अचानक गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की आंख के अंदर नींद की एक झपकी आती है। साइड में चल रहे एक ट्रक के साथ में उसकी कार की भयानक भिड़ंत होती है। भयानक आवाज आता है। मात्र 5 सेकंड की असावधानी ने इस एक्सीडेंट को अंजाम दिया है। दुल्हा, उसकी नई नवेली दुल्हन एक्सीडेंट के अंदर समाप्त हो जाते हैं। बुरी तरीके से उनके शरीर के भिन्न भिन्न अवयव दूर दूर फेंका जाते हैं। गमगीन ये दृश्य है, बड़ा खतरनाक माहौल है। अभी तो जिन्होंने जिंदगी की शुरुआत नहीं करी, पता नहीं कितने अरमान लेकर के वो दुल्हन अपनी जिंदगी को सजाने के लिए जा रही थी, और उसके पहले ही ये पूरा विषम घटनाक्रम हो गया। और इस विषम घटनाक्रम के अंदर उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस घटनाक्रम में गलती किसकी? ड्राइवर की, दूल्हे की, दुल्हन की, भगवान की, ईश्वर की, परिवार वालों की, होटल वालों की, डेट की? किसकी गलती? ट्रक वाले की? आप सोच करके 2 मिनट के बाद जवाब देना। दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। एक डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट है, छोटे छोटे बच्चों का वो ख्याल रखता है। एक बच्चा जो भी मात्र 1 महीने का है, धरती पर उसने अभी पैर रखे हैं,
जिंदगी में उसने कोई गलती करी नहीं है, न तो वो झूठ बोला है, न तो उसने कोई डकैती करी है, न तो कोई चोरी करी है, न तो कोई उसने कोई अश्लील डांस किया है, न तो कोई उसने दुराचार व्यभिचार किया है, कुछ भी नहीं किया है। ऐसे 1 महीने के बच्चे को कैंसर होता है। वो कैंसर पूरी आंतों के अंदर, लीवर के अंदर फैल जाता है, पूरे पेट के अंदर फैल जाता है। मात्र 2-2.5 महीने के अंदर वो बच्चा इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। माँ की गलती, पिता की गलती, कैंसर की गलती, डॉक्टर की गलती या ईश्वर की गलती? आप इस बारे में चिंतन करना। एक लड़की है, पार्ले कंपनी के बिस्कुट आपने खाए होंगे। पहले के समय में, बड़ी पुरानी बात है, पार्ले कंपनी के मालिक के कई 3-4 लड़के थे, लड़की केवल एक थी। जब वो लड़की 10 साल की हुई, तब एक दिन अपने कांच के अंदर वो बाल को संवार रही थी। अचानक उसकी एक निगाह अपने सिर के ऊपर पड़ी। वो चीखी, दौड़ी, माँ के पास गई, माँ माँ माँ, देख देख मुझे ये क्या हो गया। जब माँ ने गौर से देखा तो व्हाइट स्पॉट उसके सर के ऊपर थे। अरबोपति की बिटिया थी। अनंत फनन डॉक्टर को बुलाए गए, सारे इलाज किए गए, लेकिन वो व्हाइट जो डॉट्स था ना, स्पॉट, वो धीरे धीरे बढ़ता गया, धीरे धीरे वो व्हाइट बढ़ता गया स्पॉट, पूरे शरीर के अंदर व्हाइट व्हाइट स्पॉट हो गए। उसका पूरा शरीर कंचन जैसा था। बड़ी प्यारी सी वो गुड़िया थी। सारे लोग उसको उठा उठा के घूम रहे थे, उसको प्यार करते थे। छोटी सी बच्ची, छोटा सा बच्चा, वो तो ईश्वर का अवतार माना जाता है। उसको कौन प्यार नहीं करता, उसको कौन दुलार नहीं करता। लेकिन आज उसके हाथों में, कल उसके हाथों में वो भाइयों के प्यार में बड़ी, माता पिता के प्यार में पली बड़ी वो बिटिया, पूरे शरीर में उसको कोढ़ रोग हो चुका है, पूरा शरीर डिस्टर्ब हो चुका है, व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। पहले जो आंखों के तारे के रूप में प्रस्तुत थी, अब उसके सामने कोई देख नहीं रहा है, उसको कोई प्यार नहीं कर रहा है, उसको कोई गोदी में नहीं उठा रहा है, उसको कोई कंधे पे नहीं बिठा रहा है, उसके साथ कोई मस्ती नहीं कर रहा है। पूरी जिंदगी अपने कर्मों को घूट घूट करके अपने जीवन को वो जीती है। ये 3 कहानियां मैंने आपको बताई। एक प्लेन लंदन के लिए उड़ने वाला था, सारे लोग बैठ गए थे। एक महिला दौड़ी दौड़ी आई, प्लेन की सीटें, दरवाजे बंद हो चुके थे, टाइम थोड़ा ओवर हो चुका था। वो महिला लड़ रही है कि ट्रैफिक के अंदर मेरी रिक्शा लेट हो गई, मेरी कार लेट हो गई, मैं करूं तो करूं क्या, मुझे जाने दिया जाए, मुझे क्या करना है, लंदन जाना है, मेरी टिकट है, 60,000 रुपए की टिकट है, इसका क्या होगा, मुझे रिफंड दिलाया जाए। वो झगड़ रही है, काउंटर पर धमाल मचा रही है। लेकिन वहाँ की जो स्टाफ के लोग हैं वो उसको एंट्री नहीं देते हैं, उसको जबरन बिठाया जाता है। धमाल करने पर महिला पुलिस आती है, उसको लेकर के लॉकअप में ले जाती है। वो सर कुट रही है, जाने के लिए धमाल मचा रही है, वो अपशब्दों का प्रयोग कर रही है। मात्र आधे घंटे बाद वो लंदन के लिए प्लेन उड़ता है। 241 व्यक्तियों को लेकर के वो प्लेन उड़ता है। अभी तो उड़ा भी नहीं ढंग से, अभी तो बराबर उड़ा और थ्रस्ट नहीं हो पाया, जो प्रेशर आना चाहिए प्रेशर नहीं आ पाया, और प्रेशर न आने की वजह से ऊपर उठा हुआ वो प्लेन एकदम नीचे हुआ, इंजन दोनों बंद हो गए। एक साथ सारे के सारे व्यक्ति, एक को छोड़ करके सारे के सारे व्यक्ति समाप्त हो गए, खत्म हो गए। बताइए, महिला का पुण्य था या महिला का पाप था? वो जाने वाली थी, टिकट थी, 60,000 रुपए की कंप्लीट टिकट थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेट हुआ, वो टैक्सी वाले पर गुस्सा कर रही है, वो ट्रैफिक वालों पर गुस्सा कर रही है। अब क्या होता है, अब क्या होगा बताइए मुझे? वो प्रसन्न होगी या नाराज होगी? हाँ जी, ये सारे घटनाक्रम कौन करवाता है?
ये चिंतन करना है। अभी अमेरिका के अंदर एक घटना घट गई। हमारा तीर्थ रत्न अक्सर ये कहानी कहा करता है, बड़ी अद्भुत घटना है, सत्य घटना है। अमेरिका की कोर्ट ने अभी तक इसका कोई डिसीजन नहीं दिया है, बड़ा विवादास्पद मुद्दा है। अभी करीबन 2.5-3 साल पहले यह घटनाक्रम घटा हुआ है और उस घटनाक्रम की मैं आपको बात पहुंचाना चाहता हूं। एक पति पत्नी है, एक उनका बेटा है। ये आपके लिए आंख खोलने वाली घटना है। कैलाश जी साहब, ये घटना को बराबर सुनना, आपकी नींद निकाल उड़ा देना। कल ये घटनाक्रम अमेरिका में बना हुआ है, 100% ये घटनाक्रम इंडिया में भी बनने वाला है और आज भी इंडिया के कई स्थानों में ये घटनाक्रम निरंतर बनता जा रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक पत्नी है, एक पति है, उनका एकमात्र एक बेटा है। अगर एक बेटा होता है तो ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि बेटा सिर्फ एक है, माता पिता 2 है। मां बेटे को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है और पिता अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। और दुर्भाग्य यह होता है कि वो अकेला बेटा उन दोनों माता पिता को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। कहानी आगे बढ़ती है। पति और पत्नी में अक्सर झगड़े होते हैं, जैसे कि आप लोगों के बीच होते रहते हैं। अक्सर विवाद होते हैं। धीरे धीरे वो लड़का बड़ा होता है, कॉलेज में जाता है, उसको ड्रग्स की हैबिट हो जाती है। शायद आपको पता नहीं, आपके कितने ही बच्चे सिगरेट के आदी हो चुके हैं। आपको पता नहीं, आपके कितने ही बच्चे ड्रिंक्स, शराब के आदी हो चुके हैं। आपको पता नहीं, आपके कितने ही बच्चे गुटखे, पान मसालों की एडिक्ट हो चुके हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है, इस सृष्टि का सबसे बड़ा वर्तमान का दुर्भाग्य यह है कि इस देश में सबसे बड़ा अगर कोई नशा हो ना, इस देश में सबसे बड़ा नशा कौन सा है? बोलो, सबसे बड़ा नशा कौन सा है? बोलो, कौन सा नशा है सबसे बड़ा? हाँ जी, बोलो। इस दुनिया का वर्तमान का सबसे बड़ा शराब नहीं है साहब, ड्रग्स नहीं है। सबसे बड़ा नशा अगर कोई है तो वो मोबाइल है। 10 साल के लड़के को ऑप्शन दो, 1 महीने के लिए या तो मां रहेगी या 1 महीने के लिए मोबाइल रहेगा, चुन लो। प्यारी मोम, मम्मा, प्यारी मम्मा सुन लो, बराबर मोम सुन लो। 1 महीने के लिए या तो 1 महीने के लिए या तो मोबाइल रहेगा, 1 महीने के लिए या तो मम्मा रहेगी। ऑप्शन कौन चुनेगा? क्या चुनेंगे? बोलो। अरे आप ही बोलो यार। आपको यकीन है, आपका बेटा 9 महीने तक आपने पाला, आपने पढ़ाया, आपने सिखाया, आपने बढ़ाया, और दुर्भाग्य देखिए कि वो मां को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वो मोबाइल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कहानी आगे बढ़ रही है। सबसे बड़ा ड्रग्स अगर कोई आज की तारीख में है तो वो नशा अगर कोई है तो सोशल मीडिया का नशा है, वो इंस्टाग्राम का नशा है, वो फेसबुक का नशा है। बस देखते जाओ, रील देखते जाओ, रील देखते जाओ। रात को 12 बज जाती है, 2 बज जाती है, 3 बज जाती है। आप ऑनलाइन का सिस्टम है, देख लीजिए। आपके बेटे या बेटियां आपको ऑनलाइन मिलेंगे। आजकल कंपनी वालों ने बेटे और बेटियों की सुरक्षा के लिए ये ऑनलाइन सिस्टम हटा दिया। अगर आप चाहेंगे, बेटा अगर चाहेगा, बेटी अगर चाहेगी, तो ऑनलाइन वो दिखेंगे ही नहीं। होंगे तो ऑनलाइन, लेकिन दिखेंगे नहीं ऑनलाइन। ये सबसे बड़ा नशा है। वो 16 साल का लड़का ड्रग्स का एडिक्ट हो गया। पापा से जब चाहिए पैसा लेता, जाता, ड्रग्स खरीदता और मजे से ड्रग्स को पीता। एक दिन मां को यह मालूम पड़ा। मां को पता चल गया कि बेटा क्या कर रहा है,
याद रख लो, अपने बेटे की करतूत पिता को जल्दी नहीं पता चलती है, लेकिन मां को जल्दी पता चल जाती है। लड़का एडिक्ट हो गया, ड्रग के बिना चलता नहीं, रोज पापा से पैसे लेता, रोज ड्रग लाता, रोज ड्रग खाता, नशा का आदतन अपराधी हो गया। मां को पता चला, मां ने पिता से झगड़ा किया, खबरदार, आज के बाद तुमने इस बेटे को बिगाड़ दिया है, तुमने पैसे दे दे करके उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है, ये खत्म हो जाएगा। पिता ने बोला क्या करूं, तू बोल वो करूं। बोले एक भी रुपया देना मत। पिता माता का झगड़ा हुआ, बेटे के सामने झगड़ा हुआ, बाप ने बोल दिया मर जाऊंगा लेकिन इसको एक भी रुपया दूंगा नहीं। रुपये देने बंद हो गए, घर में चोरी करने की कोशिश करी, लेकिन पिता ने उसको ऊपर वाले फ्लैट में भेज दिया, जा ऊपर रहे। 10वीं मंजिल पर एक फ्लैट था, उस फ्लैट पर उसको भेज दिया। 5वीं मंजिल पर ये माता पिता रहते थे, ये खाने के लिए आता, रहने के लिए आता, लेकिन सोने के लिए कहां जाता, 10वीं मंजिल पर फ्लैट पर जाता। अक्सर पति पत्नी में झगड़ा होता, और आपके झगड़ों की और किसी को पता चले या न चले, लेकिन आपके बेटे को और आपकी बिटिया को जरूर मालूम पड़ती है। एक दिन में पुण्यपाल जी, ललित सिंह जैन साहब, एक दिन में एक स्कूल के अंदर गया था, मैंने रामायण और महाभारत की बात करी बच्चों को, मनीष जी, और रामायण और महाभारत की बात करी, मैंने बच्चों से पूछा बताओ आपको रामायण के बारे में और महाभारत के बारे में मालूम है या नहीं है। एक लड़का खड़ा हुआ कि गुरुजी मुझे रामायण के बारे में भी मालूम है, मुझे महाभारत के बारे में भी मालूम है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। अरे भैया, हम तेरे को इनाम देंगे, तू बोल, हिम्मत रख, डरता क्यों है, कोई कुछ नहीं बोलेगा तेरे को, हम तेरे को गिफ्ट देंगे, इनाम देंगे। डरते डरते बेटे ने बोला कि गुरुजी हमारे घर में रामायण भी होती है और महाभारत भी होती है। मैंने उसको पूछा कि रामायण कब होती है, बोले जब भाई बहन में झगड़ा होता है तब रामायण होती है। अरे वाह, और महाभारत, बोले पापा और मम्मी में जब छन जाती है तब महाभारत होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री अबुर्द गिरिराज जैन श्वेतांबर तपा गच्छ गगन उपाश्रय ट्रस्ट, पिपली बाजार इंदौर। सहयोगी समग्र जैन श्वेतांबर श्री संघ, श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ, नवरत्न परिवार इंदौर।